अभी आय प्रमाण पत्र को बनाने का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब आपको आधार के जरिए ई केवाईसी करना होगा। तो वही लेटेस्ट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको केवाईसी करना है, कैसे अब सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट और स्पेस देना है, अपने स्टेट का जो नेम है आपको सर्च कर देना है। पहली वेबसाइट आती है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको सारे स्टेट के जो लिंक है वो दे रखे हैं। अब यहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सिटीजन लॉगिन ई साथी, हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी तक आपके पास में इसकी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से फ्यू क्लिक में अपनी जो यूजर आईडी है वो बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये जो ऑप्शन दिखाया गया हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो अपनी एक यूनिक यूजर आईडी क्रिएट करना है। इसमें आप अपना नेम फिल करोगे और इसी के साथ में अगर आपका जो नेम है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखाता, पहले से यूज हो चुका है, तो उसमें कुछ नंबर्स को मिक्स करके आपको यहाँ पर एक यूनिक यूजर आईडी बनाना है और यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी यूजर आईडी अवेलेबल होगी तो कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, ये जो यूजर आईडी है अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो नेम है वो फिल करना है, डीओबी फिल करोगे, इसी के साथ में आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप फिल करोगे, कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम एंटर कर देना है और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर अपनी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट कर ली है, यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे हमें क्लिक करना है और लॉगिन के पेज पर आओगे, यहाँ पर जो यूजर आईडी आपने क्रिएट किया है उसको दर्ज करना है। पासवर्ड है आपके फोन पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेंड किया जाता है, तो वो पासवर्ड आप इंटर करोगे, कैप्चा इंटर करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने अपना जो खुद का पासवर्ड है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दर्ज करोगे और यहाँ पर जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हो अपनी मर्जी का, एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा, कुछ इस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड बदलने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है, पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप एक नया सर्टिफिकेट बना सकते हो और सर्टिफिकेट बनने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हो। तो आवेदन पत्र के सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, इसी के साथ में अन्य डॉक्यूमेंट जैसे कि जाति निवास, वो सारे ही ऑप्शन दिखाए गए हैं, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको एक मैसेज दिखाया गया है कि जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की जो सेवाएं हैं वो आधार ई केवाईसी सत्यापन होने के बाद में ही उपलब्ध होंगी। यानी कि यहाँ पर जो यूजर है उसके पास में उसका जो मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है वो मौजूद होना चाहिए, जिसमें कि आपके फोन पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस हम लाइव देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आधार से ई केवाईसी करने का जो पेज है वो आ चुका है। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको एंटर करना है। सिक्योरिटी कोड के सेक्शन में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को सेम यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है और मैं आधार धारक सहमत हूँ, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो वो जो ओटीपी है मेरे पास में आ चुका है, हमने यहाँ पर फिल किया है और सबमिट की टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नेम आपको पहले से फिल है, आपको पिता पति संरक्षक का जो नेम का सेक्शन दिखाया गया है इसमें आना है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप पिता या फिर पति किसकी डिटेल फिल कर रहे हो। जो नेम है आपको हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप कर देना है। ये जो हिंदी में टाइपिंग का जो टूल है वो नहीं है, गूगल हिंदी इनपुट टूल का जो ऑप्शन है इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर आप सभी लोग हिंदी में अपना जो नेम है वो टाइप कर सकते हो और वर्तमान पता के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आप सभी को मकान नंबर अगर कुछ है तो यहाँ पर फिल कर देना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में मोस्टली लोगों के पास में नहीं होता तो इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हो और यहाँ पर आप सभी को अपने गांव का जो नेम है कंप्लीट फिल कर देना है। देन यहाँ पर अपना जो जनपद है सेलेक्ट करोगे, तहसील सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप सभी का जो गांव का नाम है लिस्ट आ जाएगी, इसमें से सिलेक्शन करना है। ऊपर जो आपने पता एंटर किया है जो आपका करंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाया गया है उपरोक्त का, जिस ऑप्शन पे टिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर का जो एड्रेस है ऑटोमेटिक इस बॉक्स में आ जाएगा। अगर कुछ परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ पर इसमें टाइप भी कर सकते हो। इसके बाद में व्यवसाय के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो आवेदक है उसका क्या व्यवसाय है, तो अगर कृषि करता है या फिर सिलाई कढ़ाई मजदूरी, कोई भी यहाँ पर जो उसका बिजनेस है यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में परिवार के कितने सदस्य हैं उनकी जो विवरण है यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। परिवार में 2 लोग हैं, मैंने इंटर किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि परिवार के जो 2 सदस्य हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो फिल करने का जो बॉक्स है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, परिवार का जो सदस्य है जिसका जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर व्यवसाय के सेक्शन में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ मेंशन कर सकते हो और अगर उनकी इनकम कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आय का ब्रेकअप यहाँ पर इंटर करने के लिए आपको बोला गया है, जिसमें कि आपकी जो इनकम है वो किस किस सोर्स से होती है। जैसे कि आपको पेंशन मिलती है या फिर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपकी कहीं से जॉब से कोई इनकम होती है या फिर कोई व्यवसाय आप करते हो, तो अलग अलग सेक्शन आपको दिखाए गए हैं। तो जिस भी तरीके से आपकी इनकम होती है आप यहाँ
यहाँ पर इनकम को फिल करना है। कोई भी अगर किसान है तो उसको कृषि का भी यहाँ पर विवरण दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहो तो डायरेक्टली इनकम को फिल कर सकते हो कि जो भी इनकम है कुछ इस तरीके से ब्रेकअप के साथ में आपको एंटर करना है। और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाया गया है परिवार के कुल वार्षिक आय के सेक्शन में जो भी टोटल इनकम है आपको यहाँ पर एंटर करना है कि क्या इससे पहले कोई इनकम सर्टिफिकेट जारी किया गया। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर यस करोगे, बाकी यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से ही आपके आधार कार्ड से राशन कार्ड की जो डिटेल्स है वो फेच होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र बनवाने का जो कारण है इसके सेक्शन में आना है। कई सारे कारण आपको दिखाए गए हैं जैसे कि छात्रवृत्ति या फिर शिक्षण संस्थान में प्रवेश हुआ। तो अगर कोई अन्य रीजन है तो अन्य का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने आवश्यक कार्य मेंशन कर दिया, इसी तरीके से आप भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर इन सारे डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 अपलोड करने की जरूरत होगी। फोटो का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है इसको हमें सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी हमने पासपोर्ट साइज की अपनी जो फोटो है वो रखी है इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। फोटो का जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इमेज है उसका जो साइज है वो ज़्यादा है तो इसको रिसाइज आप कैसे कर सकते हो, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर जा करके आप अपनी जो फोटो है जिस भी साइज की है अपलोड करोगे वहाँ पर 50 KB की जो साइज है आप करेक्शन करके डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया है, ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो घोषणा पत्र है आप सभी के पास में नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, घोषणा पत्र के अंदर आपको खुद से ही अपनी जो इनकम आपने बताई है उसकी आपको घोषणा करनी है कि इतनी मेरी इनकम है और आपको साइन करना है और यहाँ पर आपको वो जो पेपर है अपलोड करना है। अब यहाँ पर अगर आप ये जो मैसेज लिखना है आपको पूरा नहीं पता किस तरीके से लिखना है तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का जो एक फॉर्म है वो मैंने दे रखा है जिसपे आप साइन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे मिल जाएगा, यहाँ पर साइन करने के बाद में अपलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने घोषणा पत्र वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर आप सभी को एक ID प्रूफ भी देने की जरूरत होगी। अगर आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अन्य का ऑप्शन दिखाया गया है जिस पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप अपना जो आधार कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है वो भी दे सकते हो। हम यहाँ पर आधार देने वाले हैं तो आधार यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट का जो मैक्सिमम साइज है वो आपका 100 KB होना चाहिए। यहाँ पर दर्ज करेगा जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है तो आप सभी के सामने आपके पेज का जो समरी है वो आ जाएगा। कोई भी अगर सृष्टि है तो यहाँ पर आप अभी भी करेक्शन कर सकते हो, बाकी मेरे केस में सारी चीजें सही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेवा शुल्क का भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आप देखोगे कि 15 रुपीज़ का हमें पेमेंट करना है ऑनलाइन प्रोसेस से। तो ये जो पेमेंट है आप लोग जिस तरीके से QR कोड के माध्यम से गूगल पे, फोन पे, भीम पे जैसे जितनी भी एप्लीकेशन है उनके जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेमेंट मेथड के जो टैब है यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर QR कोड के माध्यम से, UPI के जरिए या फिर नेट बैंकिंग माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि हम QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं, यहाँ पर हम भीम का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर QR कोड को कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होते ही ये जो पेज है रिडायरेक्ट होता है और आप दोबारा से डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है उसी पे आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पेमेंट का जो रिसिप्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसको लेकर के मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए क्या करना है, आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन मिल जाता है सेवा शुल्क का भुगतान करें। यहाँ पर इस टैब पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको कॉपी कराई थी उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पर पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका था लेकिन रिसिप्ट जनरेट होकर के नहीं आई थी। तो अब हमें क्या करना है, सुरक्षित करेगा जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अग्रेसित हो चुका है गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का जो प्रोसेस है इसी के साथ में कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम स्लिप को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे आपको डाउनलोड करना है उसके लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है निस्तारित आवेदन का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का है, जैसे कि कास्ट है, इनकम है, डोमिसाइल है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो इनकम के टाइप पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी इनकम सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किए होंगे उनका जो नंबर है देखने को मिल जाता है। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर था वो एप्लीकेशन नंबर के ऊपर जो ब्लू कलर का यहाँ पर नंबर दिखाया गया है इस पर आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है आप देखोगे कि इस पे QR कोड दिया गया है, इसी
के साथ में यहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे तो डिजिटल साइन यहाँ पर मौजूद है। जो भी हमारी इनकम है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन की गई है। यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है, जिस तरीके का आपका सीएससी सेंटर पर सर्टिफिकेट बनाया जाता है, सेम वैल्यू रखता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास में इस पर सील नहीं लगी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिजिटल साइन होने की दशा में आपको इस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं होती। पहले से गवर्नमेंट ने डिजिटल साइन करा रखे हैं और ये जो सर्टिफिकेट है कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर आकर के इसका जो नंबर है वो वेरीफाई कर सकता है। सर्टिफिकेट किसको जारी किया गया था, किसकी इनकम है, तो कोई भी इसको चेक कर सकता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ई केवाईसी होकर के जारी किया जाता है, इसी के साथ में इस पर डिजिटल साइन भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपको किसी भी सीएससी केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर के कोई भी सील या मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है। इस सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर मौजूद है और ये जो सर्टिफिकेट है कोई भी व्यक्ति आकर के वेबसाइट पर वेरीफाई कर सकता है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।